तो आप लोगों के लिए आज मैं एक ऐसा कहानी लाया हूँ जिसे सुनने के बाद आपके सोच बदल जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही बड़ा डाकू को महान संत बना दिया। कहानी शुरू करने से पहले और लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल रामविलास मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, ज्यादा बात न करते हुए सीधी मैं कहानी की ओर चलता हूँ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मगध देश में एक हत्यारा हुआ जिसने कसम खा लिया था कि मैं जब तक 1000 व्यक्ति को नहीं मारूंगा तब तक घर वापस नहीं आऊंगा। यह कहकर ये हत्यारा एक पर्वत पर जाकर रहने लगा और वह अपने प्रतिज्ञा के अनुसार काम करने लगा। जो भी व्यक्ति इस रास्ते से होकर आता था वह उसके गर्दन काटकर माला बना के पहन लेता था। यह बात पूरा देश में फैल गया। इससे लोग डरने लगे। केवल उससे माँ ही उसके मिलने जाता था, लेकिन जब वह 999 आदमी को मार दिया तो इसके माँ भी इससे मिलने आना छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह अपना प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए मुझे ही न मार दे। लोगों के उंगलियों की माला पहनने के कारण उसे लोग उंगली मार डाकू कहने लगा। फिर लोगों के अंदर बहुत ही डर का माहौल बन गया। लोगों ने उस रास्ते से जाना ही बंद हो गया। कई दिन बीत गए, लेकिन उंगली माल के पास कोई नहीं आया। एक बार भगवान बुद्ध ने उस गांव में प्रवचन देने के लिए आए थे तो देखा कि सभी लोग डर के माहौल छाया हुआ है। तो यह देखकर भगवान बुद्ध ने लोगों से पूछा। गांव के लोगों ने बताया कि इस डर के कारण उंगली माल है जो इस गांव के पहाड़ी पर रहते हैं। यह सुनकर भगवान बुद्ध ने सोचा उंगली माल से मिलने के लिए जाना चाहिए और उसने जाने लगा। तो इस गांव के लोग ने समझाया, पर भगवान बुद्ध इसके बात नहीं माना और उंगली माल से मिलने के लिए चल दिया। थोड़ी दूर चला तो जिसके देखा कि उंगली माल बहुत खुश हुआ और बोला, ये महात्मा रुक जा, आगे मत बढ़, मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन गौतम बुद्ध आगे बढ़ते रहा। यह देखकर उंगली माल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कह रहे थे कि ये महात्मा वहाँ रुक जा, तुझे मैं मार दूंगा। यह सुनकर महात्मा बोला, मैं आ रहा हूँ। और उंगली माल के पास पहुंचा और बोला, तू मुझे मारना चाहते हो ना, तो मार डालो, लेकिन इससे पहले मेरा एक काम करना होगा। उंगली माल बोला, क्या करना है? तो गौतम बुद्ध बोले, इस पेड़ की डाली काट डाल। उंगली माल झट से काट देता है। फिर बोले गौतम बुद्ध, इसे जोड़कर दिखा। उंगली माल बोला, अरे महात्मा पागल हो गए हो क्या? जो टहनी कट गई है उसे नहीं जोड़ा जा सकता है। तब गौतम बुद्ध ने बोला, अरे पागल, तुझे मैं यही तो तभी से समझा रहा हूँ। जिस तरह कटी हुई टहनी को नहीं जोड़ सकते हो, उसी तरह तुम्हारा अधिकार किसी की जान लेना नहीं है। तुम जिसे जीवित नहीं कर सकते हो, तुझे उसको मारने का भी अधिकार नहीं है। इस बात पर उंगली माल को समझ में आ जाते हैं और उंगली माल गौतम बुद्ध के पांव पर गिरकर बोला, हे प्रभु, हमें अपने शरण में ले लो, मुझे जाने अनजाने में गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। गौतम बुद्ध ने माफ किया और अपना चेला बना लिया। फिर उसे कुटिया में ले गया। फिर उसे भिक्षा मांगने के लिए कहा गया। उंगली माल गांव के उन व्यक्तियों के पास भिक्षा मांगने गए जिसके पति के सिर काट गया था। गांव वाले ने भिक्षा के बदले उस पे रोड़ा पत्थर बरसाने लगा। लहू लहान हो गया, मगर हार नहीं माना। इतने साहस देकर भगवान बुद्ध उसे महान